जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि मेरी तबीयत आज ख़राब होने के बावजूद भी मैं आप सबके लिए अपडेट लेके आई हूँ। तो प्लीज़ हमारे इस एफर्ट के लिए, इस कोशिश के लिए प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और जय हिंद लिखना ना भूलना। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत सारी अपडेट है आपके प्रमोशंस के बारे में। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया था कि प्रमोशंस किसको मिलेंगी और दिसंबर एग्जामिनेशंस में कौन से ऐसे प्रोग्राम वाले हैं जिनको एग्जामिनेशंस देना है और जिन्हें नहीं देना है। तो इस वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखिएगा और बहुत सारी और अपडेट है जो आपको जाननी ज़रूरी है। लेकिन उस सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ एक है जो आप सबके लिए है। प्लीज़ वीडियो को शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये अपडेट नहीं मिल पाती कि उनके रीजनल सेंटर ने उसे क्या कहा है। आपको बता दो, देखिए कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से ये खबर है कि यहाँ पे सबमिशन ऑफ एमए पीसी यानी कि प्रैक्टिकल्स के लिए जो आपका वर्कशीट है वो ऑनलाइन सबमिशंस की जो है लिंक वो दे दी गई है। तो ऑनलाइन सबमिशन होगी वर्कशीट के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा वर्कशीट के लिए एंड सारी गाइडलाइन पढ़नी होगी। आप अपने वर्कशीट को सबमिट ज़रूर कीजिए और वर्कशीट सबमिट करने के लिए 2-3 चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है। इन्होंने कहा है कि जो वर्कशीट है वो हैंड रिटेन होनी चाहिए, उसी के साथ साथ ही साइज़ जो है अपलोडिंग की वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसी के साथ कह दिया गया है कि सबमिशन 1 कोर्स 1 पार्टिकल वर्कशीट एट अ टाइम। एक बार में सिर्फ आपको एक ही वर्कशीट सबमिट करनी है। अब देखिए इसके लिए यहाँ पे कौन कौन सी है। देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लिंक दे दिए गए हैं और उसी के साथ सबमिशंस के लिए यहाँ पे जो है सारी डिटेल भरनी है। सबसे पहले ईमेल एड्रेस, नेम, इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, मोबाइल नंबर, प्रोग्राम कोड एंड उसी के साथ कोर्स कोड आपको चूज़ करना है। उसके बाद आपको ऐड फाइल करनी है। ऐड फाइल यानी कि जो फाइल साइज़ है वो 10 MB तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हो। उसके बाद प्लीज़ अपलोड योर हॉल टिकट। अपने हॉल टिकट को भी आप अपलोड कीजिए, जिसे आपने डाउनलोड करके रखा होगा उसे भी आपको अपलोड करना है। उसके साथ सबमिट बटन पे क्लियर करना है। देन फिर आप जब नेक्स्ट टाइम सबमिट करोगे तो क्लियर फॉर्म करना है। देन उसके बाद फिर से आपको रीसबमिट करना है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट अपडेट आपके जो है हैदराबाद रीजनल सेंटर की तरफ से है। यहाँ भी BSc प्रैक्टिकल के लिए जो गाइडलाइन है वो जारी हो चुकी है और मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुकी है। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, जो एलिजिबल कैंडिडेट जून प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए है उनकी भी लिस्ट देखिए यहाँ पे जारी हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं हैदराबाद रीजनल सेंटर की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट आप सबको बता दूं कि यहाँ पे कोहिमा रीजनल सेंटर की तरफ से एक्सेप्ट और रिजेक्ट लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसपे कैंडिडेट ने जून 2021 के लिए ईमेल एड्रेस के थ्रू अपने असाइनमेंट को सबमिट किया था, उनकी एक्सेप्ट और रिजेक्ट लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुकी है। देखिए ये हो गई असाइनमेंट सबमिशंस की एक्सेप्ट लिस्ट एंड रिजेक्ट लिस्ट के बारे में दिखा दूँ तो ये है रिजेक्ट लिस्ट। रिजेक्ट लिस्ट में क्या रीज़न दिया गया है, किस वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है यानी असाइनमेंट है वो रिजेक्ट हो गई है। सबसे पहली बात है कि हैंड रिटेन असाइनमेंट, डिफरेंट हैंड रिटेन। बहुत सारे लोग डिफरेंट हैंड रिटेन यानी कि 2 या 3 लोगों से अपने असाइनमेंट को करवाते हैं। इस वजह से डिफरेंट हैंड राइटिंग, अलग अलग आपकी लिखावट होने की वजह से यहाँ पे कह दिया गया है कि आप सबकी डिफरेंट हैंड राइटिंग है, इस वजह से आपका रिजेक्ट हो गया है। बहुत सारे लोगों ने एक साथ ही सारे असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं, इसीलिए उनको उस बात के लिए भी कह दिया जा रहा है कि आपका रिजेक्शन हो गया। तब एक्सेप्ट और रिजेक्ट लिस्ट के बारे में कैसे पता चलेगी, इसकी जानकारी आपको आपके रीजनल सेंटर से ही मिलेगी, क्योंकि वहीं से आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट लिस्ट आती है। वैसे आपने असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट किया था या ऑफलाइन, उसके बारे में आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए। और चलिए यहाँ पे बताते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट आपको बता दूं कि दिल्ली रीजनल सेंटर 3 की तरफ से है। दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से यहाँ पे देखिए आप सबके लिए लिस्ट ऑफ प्रोविजनल shortlisted candidate for initial documents screening and फाइनलाइजिंग फॉर द BEd सबमिशन 2021। 2021 के लिए जो BEd कैंडिडेट थे उनका फाइनल लिस्ट यहाँ पे आ चुका है और लिस्ट भी है और लेटर फॉर स्टूडेंट्स भी है, क्योंकि यहाँ पे अभी सारी रीजनल सेंटर में सबसे यही है कि BEd के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। दिल्ली 1 रीजनल सेंटर की भी तरफ से शेड्यूल किया गया है। शेड्यूल BEd सेकेंड ईयर WS4
13 to 24 सितंबर, और यहाँ पे शेड्यूल भी दे दिया गया है। इस शेड्यूल के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका शेड्यूल जो जारी हुआ है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी, उसके लिए यहाँ पे ये डेट और टाइमिंग दी गई है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे है आप सबके लिए, आपके दिल्ली 1 रीजनल सेंटर की तरफ से तो हमने आपको बता दिया। दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की भी तरफ से जो है इंट्रैक्शन वेब काउंसलिंग दी गई है PGDSS के थ्रू से। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके रीजनल सेंटर की तरफ से। एंड हाँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए ऑनलाइन एडमिशन्स। देखिए ऑनलाइन एडमिशन्स अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं जुलाई सेशन के लिए। तो 15 सितंबर तक लास्ट डेट है, इसके बाद आप नहीं कर सकते हैं अपना एडमिशन। री रजिस्ट्रेशन की भी बात करूँ तो 15 सितंबर लास्ट डेट है, इसके बाद री रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे आप। तो प्लीज़ री रजिस्ट्रेशन की भी प्रोसेस कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बताते हैं रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको ये नोटिस याद होगी। ये नोटिस दिसंबर 10 2020 की है, आपकी प्रमोशंस की पहली नोटिस जो आई थी आपकी प्रमोशंस की नोटिस। इसमें क्या कहा गया था, चलिए पूरी अच्छी तरह से देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सेशन वाइज पिछली बार प्रमोशन हुई थी, आपने देखा था कि एकेडमिक सेशन वाइज प्रमोशन हुई थी। अब यहाँ पे एक सवाल है कि स्टूडेंट्स ने पूछा था कि किसके अकॉर्डिंग प्रमोशन होगी। तो जो सेशन है उसके अकॉर्डिंग ही प्रमोशन होगी, सेशन के अकॉर्डिंग ही प्रमोशन दिया जाता है। 19-20 के कैंडिडेट को दिया गया था, इस बार 20-21 के कैंडिडेट को दिया जाएगा। जस्ट बिकॉज जुलाई सेशन है इसलिए जुलाई सेशन को ही दिया जाएगा। अब बात करते हैं यूजी प्रोग्राम और पीजी प्रोग्राम के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि कौन से प्रोग्राम्स को प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि प्रमोशंस के लिए सारे कैंडिडेट जो भी प्रोग्राम कोड है वो चाहते हैं कि हमें प्रमोशन मिल जाए। बट कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको प्रमोशन मिलना असंभव है। तो कौन सी चीज़ें हैं देख सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है इन सबको प्रमोशन मिला था और मिलेगा, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसके बारे में मैं आपको बता दूँ। ये सारे प्रोग्राम जो आपको सेकेंड लिस्ट में दिख रहे हैं, आप देख सकते हो BEd, BLIS, MLIS, BHM, ये जितने भी प्रोग्राम है ना, यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है इसमें ना प्रमोशन हुआ था और ना ही आगे होगी, ये सारी चीज़ें। अब बात कर दूँ यहाँ पे 2-3 चीज़ें और हैं जिसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप प्रमोशन को एक्सेप्ट करें ही, आप चाहे तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने कहा था। लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आप एग्जामिनेशंस नहीं, प्रमोशन तो प्रमोशन, आपको फिर से एग्जामिनेशन देने का मौका नहीं दिया गया। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे यही है कि अब आपके मार्क्स किस तरह से ऐड होंगे। दोस्तों मार्क्स आपको नेक्स्ट टर्म और एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे ऐड होंगे। इसी के साथ आपको और एक चीज़ बता दूँ कि 19-20 में जो एडमिशन्स हुआ था, प्रमोशन हुई थी, उसकी वैलिडिटी क्या है। अब आप कहोगे कि प्रमोशंस की भी वैलिडिटी, जी हाँ, प्रमोशंस की भी वैलिडिटी। 19-20 के कैंडिडेट जो भी प्रमोट हुए थे, इस बात को ध्यान से सुन ले कि अगर आपने 2022 के जुलाई तक अपने प्रमोशंस को क्लियर नहीं किया, यानी कि आपने एग्जामिनेशंस नहीं दिया अपने नेक्स्ट सेमेस्टर और नेक्स्ट ईयर के लिए, तो फिर आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी, आपकी प्रमोशन वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी। सपोज मैं क्लियर वर्ड में बताती हूँ, आप पीजी के कैंडिडेट हैं, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये 2 साल का कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर में प्रमोशन मिल गई, आपने सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशंस 2021 में 2022 में क्लियर नहीं किया, 2022 तक आपने क्लियर नहीं कर पाए, तो फिर आपका फर्स्ट ईयर का जो प्रमोशन का वैलिडिटी था वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपको फिर से फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन और सेकेंड ईयर दोनों ईयर के एग्जामिनेशंस देने पड़ेंगे। ये नियम और ये शर्तें सिर्फ यूजी कैंडिडेट पे, पीजी कैंडिडेट पे नहीं है, आपके मास्टर्स से बैचलर्स डिग्री जो भी कैंडिडेट प्रमोट हुए थे सबको ये शर्तें माननी ही पड़ेंगी। तो इसीलिए 2021 और 22 के एग्जामिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी दिसंबर में जो होने वाले एग्जामिनेशंस है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो भी हैं, यानी कि जिन कैंडिडेट को एग्जामिनेशंस नहीं लिया गया, अगस्त में सिर्फ फाइनल ईयर के कैंडिडेट को एग्जामिनेशंस लिया गया है। आप इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें, अगर इन्होंने आपको प्रमोशंस नहीं दिए तो आपको दिसंबर एग्जामिनेशंस में अपीयर होना ही पड़ेगा, अदरवाइज 2022
22 के जुलाई तक आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका प्रमोशन जो है वैलिडिटी वो एक्सपायर हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए रेशम क्लासेस को। थैंक यू।